जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस चीज के पीछे आप पूरी जिंदगी भाग रहे हैं वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान बन सकती है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि ज्यादा कमाओ, ज्यादा बचाओ, फ्यूचर सिक्योर करो, रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ो। लेकिन क्या हो अगर रिटायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते आपकी बॉडी ही रिटायरमेंट ले चुकी हो? क्या फायदा उस करोड़ों के बैंक बैलेंस का अगर घुटनों में दर्द हो, एनर्जी खत्म हो चुकी हो और जिन सपनों के लिए पैसा जोड़ा था उन्हें जीने की ताकत ही न बचे? सोचिए, 60-65 साल की उम्र में आपके पास 8-10 करोड़ पड़े हैं, लेकिन वर्ल्ड टूर का जोश 25 वाली उम्र जैसा नहीं रहा। पेरेंट्स अब साथ नहीं हैं, बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं और आप बस स्टेटमेंट देखकर खुश हो रहे हैं। क्या यही लाइफ का गोल था? हम सबको सिखाया गया कि पैसा कमाना इंटेलिजेंस है, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि सही समय पर पैसा खर्च करना भी उतनी ही बड़ी इंटेलिजेंस है। क्या हो अगर जिंदगी का असली गेम ज्यादा पैसा जोड़ना नहीं, बल्कि सही समय पर उसे एक्सपीरियंसेस में बदलना हो? क्या हो अगर रिच मरना सक्सेस नहीं, बल्कि जीरो के करीब बैलेंस के साथ मरना असली जीत हो? सुनने में अजीब लगता है, थोड़ा खतरनाक भी, लेकिन यही आइडिया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम फ्यूचर सिक्योर करने के चक्कर में प्रेजेंट तो बर्बाद नहीं कर रहे। इसी शॉकिंग और दिमाग हिला देने वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम आज की बुक डाई विद जीरो की मदद से, जिसे लिखा है बिल पर्किंस ने। बिल पर्किंस कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है जो हवा में बातें करते हों। वो एक हेज फंड मैनेजर हैं, यानी करोड़ों के खेल को समझने वाले इंसान। उन्होंने खुद पैसा कमाया, इन्वेस्ट किया, रिस्क लिया, लक्ष्य भी देखी और फिर एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि लोग पैसे के पीछे भागते भागते जिंदगी का असली प्रॉफिट ही भूल जाते हैं। उन्होंने देखा कि लोग बैंक बैलेंस तो बढ़ाते रहते हैं, लेकिन मेमोरीज का बैलेंस खाली रह जाता है। और इसी रियलाइजेशन से पैदा हुई ये किताब, जो हमें सिखाती है कि पैसा एक टूल है, गोल नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं बुक टू वेल्थ। आज हम मिलकर समझेंगे कि आखिर जिंदगी और पैसे का सही इक्वेशन क्या होना चाहिए और क्यों शायद हमें अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग दोबारा सोचने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक डाई विद जीरो को गहराई से समझना। अब सोचिए, अगर मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूं, आप पैसा क्यों कमा रहे हैं? ज्यादातर लोग तुरंत बोलेंगे फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, बच्चों के लिए, रिटायरमेंट के लिए, इमरजेंसी के लिए। लेकिन अगर थोड़ा और गहराई में जाए तो असली जवाब होता है ताकि एक दिन चैन से जी सकें। और यहीं पर इस किताब का पहला बड़ा झटका आता है। ऑथर कहता है कि जिस एक दिन के लिए आप सब कुछ टाल रहे हैं, वो दिन शायद वैसा कभी आए ही नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। मान लीजिए एक आम आदमी है, नाम रख लेते हैं सुरेश। सुरेश 25 साल की उम्र से नौकरी कर रहा है। वो हर महीने सैलरी का बड़ा हिस्सा बचाता है। दोस्तों के साथ ट्रिप कैंसिल, पेरेंट्स को बोलता है अभी बजट टाइट है। वाइफ कहती है चलो कहीं घूम आते हैं, तो जवाब मिलता है अभी नहीं, रिटायरमेंट के बाद आराम से घूमेंगे। हर बार एक ही लाइन, अभी सैक्रिफाइस, बाद में एंजॉय। धीरे धीरे 30 साल बीत जाते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करते रहते हैं, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, एफडी, सब स्ट्रॉन्ग। लेकिन साथ साथ क्या और ग्रो हो रहा है? उम्र। यही इस किताब का पहला पावरफुल कॉन्सेप्ट है। लाइफ फाइनाइट है, एनर्जी फाइनाइट है, पैसा इन्फिनिट हो सकता है, लेकिन आपकी उम्र और हेल्थ नहीं। 25 से 35 के बीच जो एनर्जी है वो 55 में नहीं मिलेगी। ऑथर कहता है कि हर एक्सपीरियंस का एक सही टाइम विंडो होता है। अगर आपने वो विंडो मिस कर दी तो बाद में पैसा होने के बावजूद आप उसे खरीद नहीं सकते। सोचिए, आप 28 साल के हैं, दोस्तों के साथ लद्दाख बाइक ट्रिप का प्लान बन रहा है, लेकिन आप बोलते हैं यार अभी खर्चा ज्यादा हो जाएगा, बाद में करेंगे। फिर शादी, बच्चे, जिम्मेदारियां। 45 की उम्र में टाइम ही नहीं मिलता। 60 की उम्र में टाइम है, पैसा भी है, लेकिन क्या 28 वाली बॉडी है? क्या वही एक्साइटमेंट है? यही ऑथर का पॉइंट है।
कुछ एक्सपीरियंसेस एज सेंसिटिव होते हैं। अगर सही उम्र में नहीं किए तो वो एक्सपीरियंस हमेशा के लिए खो जाते हैं। और यहां सस्पेंस वाली बात यह है कि ऑथर ये नहीं कह रहा कि बचत मत करो, वो कह रहा है कि ब्लाइंडली सेव मत करो। सेविंग का भी लॉजिक होना चाहिए। हमें से ज्यादातर लोग बस हैबिट में सेव करते रहते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि कितना इनफ है। 1 करोड़ काफी है, 5 करोड़, 10 करोड़, एंड गोल क्लियर नहीं, बस रेस चल रही है। अब एक इमोशनल एंगल समझिए। एक पिता पूरी जिंदगी पैसा जोड़ता है ताकि बच्चों को सिक्योर फ्यूचर दे सके। वो अपनी इच्छाएं दबा देता है, वेकेशन स्किप करता है, हॉबीज छोड़ देता है। 70 की उम्र में उसके पास अच्छा खासा वेल्थ है, लेकिन बच्चे तब 40-45 साल के हो चुके हैं, अपनी जिंदगी में सेटल। जब वो इनहेरिटेंस मिलता है तब वो पैसा उतना इंपैक्टफुल नहीं होता जितना 25-30 की उम्र में होता। ऑथर कहता है, अगर बच्चों की मदद करनी है तो तब करो जब उन्हें सच में जरूरत हो। पैसा तब दो जब उसका इंपैक्ट मैक्सिमम हो, ना कि तब जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे। यहीं पर एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, मेमोरी डिविडेंड। जब आप किसी एक्सपीरियंस पर पैसा खर्च करते हैं तो वो सिर्फ एक बार की खुशी नहीं देता, वो बार बार रिटर्न देता है, जैसे इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए आपने 30 साल की उम्र में फैमिली के साथ एक स्पेशल ट्रिप किया। 20 साल बाद भी जब आप फोटो देखते हैं, बातें याद करते हैं, हंसते हैं, वो खुशी फिर से मिलती है। मतलब एक्सपीरियंस कंपाउंड होता है, ठीक वैसे ही जैसे मनी कंपाउंड होता है। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ नंबर्स ग्रो करते रह गए और मेमोरीज नहीं बनाई तो एंड में आपके पास एक्सेल शीट तो होगी लेकिन स्टोरीज नहीं होंगी। ऑथर बेसिकली ये कह रहा है कि लाइफ का अल्टीमेट गोल नेट वर्थ मैक्सिमाइज करना नहीं, बल्कि लाइफ फुलफिलमेंट मैक्सिमाइज करना है। पैसा एक टूल है एक्सपीरियंसेस खरीदने के लिए। अगर टूल को ही जमा करते रहे और इस्तेमाल ही नहीं किया तो उसका क्या मतलब? और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, हम सब मानकर चलते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, अभी तो जवान है, बाद में देखेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि हर साल आपकी हेल्थ, एनर्जी, रिस्क लेने की कैपेसिटी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। इसलिए ऑथर बोलता है, अपनी लाइफ को फेजेस में देखो। हर फेज में डिसाइड करो कि कौन से एक्सपीरियंसेस अब लेने हैं, कौन से बाद में, वरना आप अननोइंगली अपनी जिंदगी पोस्टपोन करते रहेंगे। तो अब सवाल ये उठता है, कितना बचाना सही है, कितना खर्च करना सही है? क्या सच में जीरो के करीब मरना पॉसिबल और प्रैक्टिकल है? और अगर है तो प्लानिंग कैसे करें ताकि रिग्रेट भी ना हो और फ्यूचर भी इनसिक्योर ना हो? यही हम आगे समझेंगे, क्योंकि अभी तो हमने बस इस किताब का दरवाजा खोला है, अंदर का कमरा अभी बाकी है। अब यहां से बात और गहरी होती है, क्योंकि असली डर यही आता है। दिमाग तुरंत बोलता है, अगर मैंने अभी खर्च कर दिया और बाद में पैसे कम पड़ गए तो? यही फियर हमें रोकता है और ऑथर इसी फियर को तोड़ता है। वो कहता है कि प्रॉब्लम खर्च करने में नहीं है, प्रॉब्लम प्लानिंग के बिना खर्च या प्लानिंग के बिना बचत करने में है। हम या तो एक्सट्रीम सेवर बन जाते हैं या केयरलेस स्पेंडर। बैलेंस बहुत कम लोग बना पाते हैं। ऑथर एक कॉन्सेप्ट समझाता है, इनफ, यानी कितना पैसा आपके लिए काफी है। ज्यादातर लोग ये सवाल कभी पूछते ही नहीं, बस रेस चल रही है। 1 करोड़ हुआ तो 5 चाहिए, 5 हुआ तो 10 चाहिए। लेकिन आखिर क्यों? क्या आपने कभी कैलकुलेट किया कि आपकी बेसिक नीड्स, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और इमरजेंसी बफर मिलाकर आपको टोटल कितना चाहिए? अगर नहीं किया तो आप बस नंबर चेस कर रहे हैं, लाइफ नहीं। मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली है, मंथली एक्सपेंस 60-70 हजार है। थोड़ी लग्जरी जोड़ दे तो 1 लाख महीना काफी है, साल का 12 लाख। अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करके भी सोचें तो एक सर्टेन कॉर्पस कैलकुलेट किया जा सकता है जिससे आराम से रिटायरमेंट निकल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग क्लैरिटी के बिना बस अक्यूमुलेट करते रहते हैं। ऑथर कहता है, क्लैरिटी लाओ, डिफाइन करो कि किस एज में तुम्हें कितना चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा पैसा एक्सपीरियंसेस में कन्वर्ट करना शुरू करो। अब यहां एक और पावरफुल बात आती है,
हेल्थ इज योर बिगेस्ट एसेट। हम स्टॉक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, रिबैलेंस करते हैं, रिस्क मैनेज करते हैं, लेकिन हेल्थ पोर्टफोलियो 30-40 की एज में हम सोचते हैं अभी तो बॉडी स्ट्रांग है, लेकिन धीरे धीरे स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, रिकवरी पावर कम होती जाती है। 70 की उम्र में बैंक बैलेंस बड़ा हो सकता है, लेकिन बॉडी का बैलेंस शीट कमजोर हो चुका होता है। इसलिए ओथर कहता है कि पैसे को उस समय खर्च करो जब तुम फिजिकली और मेंटली उसका मैक्सिमम यूज कर सको। एक इमोशनल एग्जाम्पल सोचिए। एक कपल है जो 35-40 की उम्र में डिसाइड करता है कि बच्चों के छोटे रहते हुए हर साल एक मीनिंगफुल फैमिली ट्रिप करेंगे। शायद वो लग्जरी कार पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन मेमोरीज इन्वेस्ट करते हैं। 20 साल बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो फैमिली बॉन्डिंग उन ट्रिप्स की वजह से स्ट्रांग रहती है। अब इमेजिन कीजिए दूसरा सिनेरियो। सैम कपल बोलता है कि अभी बचाओ, बाद में घूमेंगे। बाद में बच्चे कॉलेज चले जाते हैं, इंटरेस्ट बदल जाता है, पेरेंट्स की हेल्थ उतनी अलाउ नहीं करती, पैसा बच गया, लेकिन वो फेज निकल गया। यहीं पर ओथर इनहेरिटेंस के बारे में भी एक अनकंफर्टेबल बात बोलता है। वो कहता है कि बहुत बार लोग बच्चों के लिए इतना बचाते हैं कि खुद की जिंदगी सैक्रिफाइस कर देते हैं, लेकिन बच्चों को वो पैसा तब मिलता है जब वो ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं। अगर सच में मदद करनी है तो सही समय पर करो, जब उन्हें बिजनेस शुरू करना है, घर लेना है, रिस्क लेना है। अर्ली हेल्प का इंपैक्ट लेट इनहेरिटेंस से ज्यादा होता है। अब सस्पेंस वाली बात यह है कि डाई विद जीरो का मतलब लिटरली जीरो नहीं है। ओथर प्रैक्टिकल प्लानिंग की बात करता है। वो कहता है कि स्टैटिस्टिकल प्लानिंग करो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो, एक्सपेंसेस एस्टिमेट करो, रिस्क कैलकुलेट करो। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज प्रोबेबिलिटी पर काम करती है, वैसे ही तुम भी डेटा ड्रिवन अप्रोच रखो। एम ये हो कि एंड ऑफ लाइफ तक पैसा ग्रेजुअली यूज हो जाए, ना कि अनटच्ड पड़ा रह जाए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओथर लाइफ को स्टेजेस में डिवाइड करने को कहता है। 20-30 एक्सप्लोरेशन का स्टेज है, 30-50 रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रोथ का स्टेज है, 50-70 एंजॉयमेंट और फुलफिलमेंट का स्टेज है। हर स्टेज में अलग प्रायोरिटीज होती है। अगर तुम 25 में सिर्फ रिटायरमेंट सोचोगे तो प्रेजेंट मिस कर दोगे, और अगर 55 में एडवेंचर चेस करोगे तो बॉडी अलाउ नहीं करेगी। इसलिए टाइमिंग इज एवरीथिंग। तो अब पिक्चर साफ होने लगी है। पैसा एनिमी नहीं है, ओवर सेविंग विदाउट पर्पस प्रॉब्लम है, फियर बेस्ड डिसीजंस प्रॉब्लम है, और क्लैरिटी के बिना अक्यूमुलेशन प्रॉब्लम है। असली सवाल अब यह है कि प्रैक्टिकली इस फिलॉसफी को लाइफ में कैसे अप्लाई करें। कैसे डिसाइड करें कि कौन सा एक्सपीरियंस अभी लेना है और कौन सा बाद में, और कैसे इंश्योर करें कि फ्यूचर इनसिक्योर भी ना हो। यहीं से इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल हिस्सा शुरू होता है, और अब हम उसी की तरफ बढ़ेंगे। अब आते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। अगर ये फिलॉसफी सही लगती है तो प्रैक्टिकली इसे लाइफ में उतारे कैसे? क्योंकि आइडिया सुनने में पावरफुल है, लेकिन एक्शन लेना ही असली गेम है। ओथर कहता है कि लाइफ को एक्सीडेंट पर मत छोड़ो, उसे डिजाइन करो। जैसे हम फाइनेंशियल गोल्स लिखते हैं, वैसे ही लाइफ गोल्स भी लिखो। सिर्फ ये मत लिखो कि मुझे 5 करोड़ चाहिए, ये भी लिखो कि मुझे 35 की उम्र तक पेरेंट्स के साथ एक लॉन्ग ट्रिप करनी है, 40 तक बच्चों के साथ एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देना है, 50 तक हेल्थ पीक पर रखनी है। यानी पैसा टारगेट नहीं, एक्सपीरियंसेस टारगेट होने चाहिए। पैसा बस फ्यूल है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आता है, टाइम बकेट। जैसे हम इन्वेस्टमेंट में एसेट एलोकेशन करते हैं, वैसे ही लाइफ में टाइम एलोकेशन करो। सोचो 30-40 की उम्र में कौन से एक्सपीरियंसेस बेस्ट रहेंगे, 40-50 में कौन से, 60 के बाद कौन से रियलिस्टिकली पॉसिबल है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो अचानक क्लैरिटी आती है कि कुछ चीजें अभी करनी ही पड़ेंगी, वरना हमेशा के लिए निकल जाएंगी। ओथर एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलता है। हम सब अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन रेयरली कैलकुलेट करते हैं। अगर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80-85 है
तो 65 के बाद के 20 साल कैसे दिखेंगे? एनर्जी कैसी होगी? मेडिकल कॉस्ट कितनी हो सकती है? प्लानिंग रियलिस्टिक होनी चाहिए, ना कि इमोशनल। डाई विद जीरो का मतलब इरेस्पॉन्सिबल होना नहीं है, इसका मतलब है इंटेंशनल होना। अब सोचिए, अगर आप 45 के हैं और आपके पास इतना कॉर्पस है कि बेसिक रिटायरमेंट सिक्योर है, लेकिन आप फिर भी सिर्फ नंबर्स बढ़ाने में लगे हैं, तो क्वेश्चन उठता है, किस लिए? क्या आप रिस्क अवॉइड कर रहे हैं या बस हैबिट में जमा कर रहे हैं? ओथर कहता है, लाइफ के एंड में सबसे बड़ा रिग्रेट ये नहीं होता कि काश मैंने और पैसा कमाया होता, बल्कि ये होता है कि काश मैंने वो काम किया होता, काश मैंने फैमिली के साथ समय बिताया होता, काश मैंने डर को साइड रखकर वो एक्सपीरियंस लिया होता। अब एक इमोशनल सीन इमेजिन कीजिए। एक बुजुर्ग आदमी हॉस्पिटल बेड पर है, अकाउंट में काफी पैसा है, लेकिन वो सोच रहा है, मैंने 30 साल पहले वो यूरोप ट्रिप क्यों टाल दी? मैंने गिटार सीखना क्यों पोस्टपोन किया? मैंने बच्चों के साथ वो एक्स्ट्रा छुट्टियां क्यों नहीं ली? उस मोमेंट पर पैसा सिर्फ नंबर है, लेकिन जो मिस हुआ वो कभी वापस नहीं आएगा। यही इस किताब का कोर इमोशनल पंच है। ऑथर ये भी कहता है कि गिविंग को डिले मत करो। अगर आपको अपने बच्चों, पेरेंट्स या किसी कॉज की मदद करनी है तो जिंदा रहते हुए करो। जब आप खुद देखते हो कि आपके पैसे से किसी की लाइफ बेहतर हो रही है, वो सैटिस्फैक्शन इनहेरिटेंस के बाद पॉसिबल ही नहीं है। एक्सपीरियंस सिर्फ ट्रैवल या एडवेंचर नहीं है, एक्सपीरियंस गिविंग भी है। अब पिक्चर पूरी हो जाती है। पहला स्टेप था समझना कि ओवर सेविंग प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा स्टेप था क्लैरिटी और प्लानिंग लाना, और तीसरा स्टेप है करेज, हिम्मत की आप सोशली प्रोग्राम बिलीफ को चैलेंज कर सको। क्योंकि सोसाइटी आपको हमेशा बोलेगी और बचाओ, सेफ रहो, रिस्क मत लो। लेकिन ऑथर कहता है, कैलकुलेटेड रिस्क लो ताकि रिग्रेट जीरो हो। डाई विद जीरो असल में मनी मैनेजमेंट की किताब नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट की किताब है। ये हमें सिखाती है कि नेट वर्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ वर्थ, बैलेंस शीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेमोरी शीट, और एंड में गोल ये नहीं कि बैंक अकाउंट मैक्सिमम हो, गोल ये है कि रिग्रेट्स मिनिमम हो। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो के बाद आप सिर्फ एक चीज याद रखें तो वो ये हो, पैसा कमाइए, इन्वेस्ट कीजिए, फ्यूचर सिक्योर कीजिए, लेकिन साथ ही अपनी लाइफ के सबसे अच्छे साल सिर्फ नंबर्स के लिए मत गिरवी रखिए, क्योंकि एक दिन नंबर्स रह जाएंगे और टाइम चला जाएगा। यही था आज की बुक डाइव विद जीरो का असली मैसेज। अगर आपको यह सोचने पर मजबूर कर रही है तो शायद आपने इस किताब का एसेंस पकड़ लिया है। तो दोस्तों, सवाल अब आपके सामने है, आप रिच मरना चाहते हैं या फुलफिल्ड? अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी हिलाया है तो इसे यही मत छोड़िए। अपनी लाइफ और मनी दोनों को कॉन्शियसली डिजाइन कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस चैनल को ग्रो करने में मदद करता है। कमेंट करके बताइए, क्या आप डाई विद जीरो फिलॉसफी से अग्री करते हैं या नहीं? और ऐसे ही पावरफुल बुक्स को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, पैसा टूल है, जिंदगी गोल है।